Good morning, children. Today we will teach next topic of chapter 11. आज हम चैप्टर 11 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इवापोरेशन। इवापोरेशन का हिंदी मीनिंग होता है वाष्पीकरण। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। हीटिंग यानी गर्म करने पर, करने पर पानी जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर यानी कि भाप यानी कि वाष्प में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। पानी का गर्म होने पर भाप में बदलना इवापोरेशन कहलाता है। इवापोरेशन आपने घर में भी देखा होगा कि हम पानी को जब घर में गर्म, सर्दी में जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तब हम पानी को गर्म होने के लिए रखते हैं। जब वो तेज़ गर्म हो जाता है तो उसमें ऐसे स्मोक जैसा, धुआं जैसा ऊपर उठने लगता है, उसे ही हम वाटर वेपर कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या होती है? इवापोरेशन। ठीक है, पानी को गर्म करने पर जब वो भाप बन के ऊपर उठते हैं तो इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम बट इज फास्टर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन व्हेन। इवापोरेशन हर वक्त होता रहता है एनवायरनमेंट में, पर ये कुछ कंडीशंस है जिसमें ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेज़ी से होता है। कुछ कंडीशंस में इवापोरेशन बहुत तेज़ गति से होता है, जैसे कि द वेदर इज़ विंडी, जब मौसम हवादार हो या काफ़ी हवा चल रही हो। इट इज़ हॉट, जब काफ़ी गर्मी हो। द एक्सपोज्ड सरफेस इज़ लार्जर, यानी कि वो सरफेस बड़ा हो जिसमें इवापोरेशन होना है। एयर इज़ ड्राई और देयर इज़ लेस ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर शुष्क हो, ड्राई मतलब शुष्क हो, या फिर हम कह सकते हैं कि एयर में जो ह्यूमिडिटी हो वो बहुत कम हो, आर्द्रता की कमी हो। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में जो वाटर वेपर पाई जाती है, यानी कि पानी की बूंदें पाई जाती है, उसको हवा की ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का हिंदी मीनिंग होता है संघनन। ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। ठंडी होने पर पानी की जो वाटर वेपर है वो पानी में चेंज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। ये इवापोरेशन की जस्ट अपोजिट होती है। जब हम किसी बर्तन में पानी गर्म रखते हैं और जब वो पानी गर्म होकर उबलने लगता है, फिर हम उसके ऊपर कोई ढक्कन रख देते हैं बर्तन के ऊपर, तो उस ढक्कन पे क्या होता है? पानी की छोटी छोटी बूंदें पीछे की तरफ बन जाती है। वो क्या होता है कि वो जो वाटर वेपर है, जो भाप है जो ऊपर उड़ती है, वो उस ढक्कन से टकरा के क्या बन जाती है? पानी की बूंदें बन जाती है। तो वाटर वेपर का पानी में चेंज होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है। When you take a hot water shower in winters, the mirror in the bathroom gets covered with the drops of tiny water. जब आप बाथरूम में शावर लेते हैं, नहाते हो विंटर्स में, तब क्या होता है कि जो बाथरूम के जो कांच होते हैं उस पर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। This is because the water vapor condenses into water drops on coming in contact with the cold mirror. ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, वाटर ड्रॉप में बदल जाती है। वो जब ठंडे मिरर पर, जब वो ठंडे मिरर से टकराती है वाटर वेपर, तो वो पानी में परिवर्तित हो जाती है, पानी में चेंज हो जाती है। यू कैन सी योर ब्रेथ व्हेन यू ब्लो आउट एयर फ्रॉम योर माउथ इन विंटर्स ऑन अ कोल्ड सरफेस। आप देखोगे कि जब आप आपकी जो गर्म सांसें हैं सर्दियों में जब आप बाहर निकालते हो, तब भी क्या होता है कि बाहर आने पर वो पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। या फिर वो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो हवा के रूप में धुएं जैसी बाहर निकलती है। यू विल सी द वाटर वेपर इन योर ब्रीथ कंडेंस ऑन एज ड्रॉपलेट्स ऑन द कूल सरफेस इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद। जब हमारी जो ब्रीथ है उसको हम बाहर निकालते हैं तो वो जो वाटर वेपर है वो किसी ठंडी चीज़ से टकराकर या ठंडी ज़मीन से टकराकर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में या छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। तो ये कंडेंसेशन होता है। The process of evaporation and condensation play important role in nature. जो प्रोसेस है इवापोरेशन की और कंडेंसेशन की, जो मैंने अभी आपको समझाई, इन दोनों प्रोसेस से जो है हमारे नेचर में बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं या बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं जो इन दोनों की वजह से होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ। हम देखते हैं कि वो क्या क्या है। फर्स्ट, ड्यू। ड्यू मतलब ओस। ऑन
Cold winter morning, small drops of water can be seen on grass, window panes, etc. This is dew. सर्दियों में सर्दियों की सुबह में जब हम पानी की छोटी छोटी बूंदें देखते हैं, कहाँ पर? घास पर, विंडो पेन्स मतलब विंडो की जो ग्रिल्स होती है या जो खिड़कियों के आसपास की जो जगह होती है वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्यू यानी कि ओस. It is formed when the water vapor in the air comes in contact with a cold surface and condense. ये जब बनती है जबकि वाटर वेपर जो है वो किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है और कंडेंस होकर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है, जिसे हम ड्यू के नाम से जानते हैं, और वो विंटर की मॉर्निंग्स में सुबह सुबह में हर जगह दिखाई देती है. फॉग. फॉग यानी कोहरा. फॉग इज फॉर्म्ड इन विंटर्स व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल इन द एयर. फॉग जो है सर्दियों में जमती है, जबकि जो वाटर वेपर होती है डस्ट पार्टिकल पे कंडेंस हो जाती है तो वो फॉग बना लेती है. फॉग रिड्यूसेस विजिबिलिटी, कॉजेज एक्सीडेंट, ट्रैफिक जैम्स एक्सेट्रा. फॉग की वजह से जो है कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं और ट्रैफिक जैम्स भी होते हैं. स्नो. High up on the mountains, the air is very cold. The water vapor condenses to form ice crystals and fall down as snow. Snow है बर्फ. पर्वतों पर ऊंचाई पर जो हवा ठंडी होती है तो उसकी जो अंदर वाटर वेपर होती है वो ठंडी जम जाती है और बर्फ क्रिस्टल्स में बदल जाती है और फिर वो बर्फ की तरह जो है गिरती है, इसे हम कहते हैं स्नो. हेल. हेल का मतलब होता है ओला, जिसे कहते हैं हम ओले गिरना. बारिश में जो ओले गिरते हैं उन्हें हम हेल कहते हैं. When rain drops pass through very cold air, they freeze and become ice and fall down as hailstone. अब ओले कैसे बनते हैं कि जब पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, जब कहीं बारिश हो रही है तो वो क्या होता है कि वो ठंडी हवा से टकरा के जम जाती है और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े में बदल जाती है. बर्फ के टुकड़े में बदल जाती है और बारिश के साथ फिर वो नीचे ज़मीन पर गिरती है, जिसे हम हेलस्टोन कहते हैं यानी कि ओलावृष्टि कहते हैं. इस तरह से ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, फॉग, ड्यू, स्नो और हेल, ये सब कंडेंसेशन की वजह से ही नेचर में होती हैं.